एक सवाल पूछना चाहता हूँ तुमसे और बहुत ही ईमानदारी से उत्तर देना। क्या पिछले 6 महीने में तुमने ऐसा कोई काम किया जो तुम्हें डरा रहा हो? कोई काम जैसे कोई स्किल सीखना, किसी सिचुएशन को फेस करना या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करना जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम्हें उससे बात करने में डर लग रहा हो? अगर तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, तो ये वीडियो, ये कांसेप्ट तुम्हारे लिए ही है। लेकिन अगर तुमने ऐसा कोई काम किया भी है, तब भी ये कांसेप्ट तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए, हम में से काफ़ी लोग ना यहाँ रहते हैं इस कंफर्ट ज़ोन में। अब ये कंफर्ट ज़ोन मतलब जो हमें कंफर्टेबल फ़ील कराए, जहाँ पर हमें ऐसा लगे कि हमारी लाइफ़ हमारे कंट्रोल में चल रही है। अच्छा, ये कंफर्ट ज़ोन जो है ना, ये कुछ कांसेप्ट्स या बिलीफ सिस्टम से बनता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने सोचा मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है। अब यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए मुझे कुछ नई स्किल सीखनी पड़ेंगी, कुछ टेक्निकल काम सीखने पड़ेंगे, मुझे कुछ अनजान लोगों से बातचीत भी करनी पड़ सकती है। अब ये जो सारे काम हैं ये मुझे स्ट्रगल फ़ील कराएँगे। मुझे कहीं न कहीं कुछ कामों से डर भी लगेगा कि मैं अनजान लोगों से कैसे बात करूँ। तो अब मेरा दिमाग क्या करेगा, मेरे को एक स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम बनवा देगा, जो कि मेरे कंफर्ट ज़ोन से अलाइन करेगा। जैसे कि मैं सोचने लग जाऊँगा कि यार यूट्यूब चैनल बनाने से क्या होगा? यूट्यूब में आजकल बहुत कॉम्पिटिशन है, कुछ अर्निंग भी नहीं होती है, तो छोड़ो ड्रॉप करते हैं इस आइडिया को। और मैं एक कंट्रोल में फ़ील करने लग जाऊँगा, कंफर्टेबल फ़ील करने लग जाऊँगा कि ये मेरे लिए नहीं है और वापस इसी कंफर्ट ज़ोन में रह जाऊँगा। यहाँ पर क्या रहता है, हमें बड़ा लो रिस्क फ़ील होता है, हमें रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, इसलिए लाइफ़ बहुत ईज़ी गोइंग लगती है, बहुत एंटरटेनिंग लगती है, रिलैक्स रहते हैं। अब मैंने क्या किया, उन फ़ियर उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, प्रयास किया, तब मैं आगे कदम आगे बढ़ाऊँगा और मैं पहुँचूँगा फ़ियर ज़ोन में। अब फ़ियर ज़ोन क्या है? फ़ियर ज़ोन है मतलब अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन अब नहीं समझ में आ रहा कैसे बढ़ूँ? अब यहाँ पर एंग्ज़ायटी है, सेल्फ डाउट है, लोगों से बातचीत करनी है तो कैसे करूँ? यूट्यूब चैनल खोलना है, टेक्निकल स्किल्स सीखनी है, एडिटिंग सीखनी है, कैसे करूँ? एडिटर हायर करूँ या फिर एडिटिंग स्किल सीखूँ और सीखूँ तो कहाँ से सीखूँ? और सीखूँ तो कहाँ से सीखूँ? यहाँ पे वो एंग्ज़ायटी मेरे को आएगी, यहाँ पर वो सेल्फ डाउट मेरे अंदर आएगा। जब ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होंगी, तब कॉन्फिडेंस भी लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अब मैंने क्या किया, अपने बिलीफ सिस्टम को तो चैलेंज कर दिया है। अब उस बिलीफ सिस्टम ने क्या किया, मेरे ईगो पर वार किया। ईगो पर वार करने का मतलब है अब मैं सच्चाई के साथ हूँ, अब मैं छुपा नहीं रहा अपनी कमज़ोरी को, मैंने कमज़ोरी आगे रख दी है कि टेक्निकल स्किल्स नहीं है, नहीं बात कर पा रहा हूँ अनजान लोगों से, यूट्यूब के बारे में। अब वो जब मैंने अपनी कमियों को सामने रख दिया है तो अब मैं सॉल्यूशंस पर सोच पाऊँगा, अभी तक तो वो छुपी हुई थी। इसीलिए सॉल्यूशंस तक दिमाग जा ही नहीं रहा था। अच्छा, यहाँ पर ना 2 तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ। पहला तो नॉर्मली कोई भी मुझे कन्फ्यूज़ कर देगा, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के रूपांतरण में। मान लीजिए मुझे उससे समझना है कि मैं एडिटर हायर करूँ या वीडियो एडिटिंग खुद सीखूँ, तो वो कन्फ्यूज़ कर सकता है। दूसरा, मेरा जो खुद का बिलीफ सिस्टम है, मेरी जो मान्यताएँ हैं, मेरी मान्यता जो मेरे कंफर्ट के साथ अलाइन्ड है कि मुझे यूट्यूब पर काम नहीं करना चाहिए, बहुत कॉम्पिटिशन है। सामने वाला कन्फ्यूज़ कर सकता है कि हाँ, तू ठीक कह रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। मैं उसको देख करके, उसको समझ करके वापस कंफर्ट ज़ोन में आ सकता हूँ लौट करके, अगर वो चीज़ मेरे अंदर रहती है तो। तो इसीलिए ये जो ब्रिज बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, यहाँ से यहाँ तक का और फिर यहाँ से खुद को पुश करके आगे तक का ब्रिज। एक बार मैंने फ़ियर ज़ोन की दीवार तोड़ करके मैं आगे बढ़ गया। मैंने क्या किया, उन चैलेंजेज़, उन बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया, उन चैलेंजेज़ को एक्सेप्ट किया, सॉल्यूशन बेस्ड थिंकिंग मतलब मेरी कमियाँ आगे हैं, मैंने समझ ली ये कमी है और अब बिना अपनी ईगो को हार्म किए, बिना ये सोच करके कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सॉल्यूशन के बारे में सोचा। प्रॉब्लम की 360 डिग्री जाने के बजाय मैं सॉल्यूशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, मैं लर्निंग फेज़ में, लर्निंग ज़ोन में आ जाऊँगा। अब ये जो लर्निंग ज़ोन है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सबसे पहले जो भी चैलेंजेज़ हैं, वो सॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। कैसे सॉल्व होते हैं?
अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दूँगा। जितने भी चैलेंजेस मुझे पहले स्ट्रगलिंग लगते थे या फिर जिन्हें सोच करके एक प्रेशर फ़ील होता था, अब मैंने उन चैलेंजेस को ना अपॉर्च्युनिटी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। अब मुझे उन चैलेंजेस में अपॉर्च्युनिटी दिख रही है कि जैसे ही मैंने इस चीज़ को सॉल्व किया तो मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊँगा। मैं यूट्यूब के एक कदम आगे बढ़ जाऊँगा, मैं वीडियोज़ बनाने के एक कदम आगे बढ़ जाऊँगा, मैं उन वीडियोज़ को पब्लिश करने के एक कदम आगे बढ़ जाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे एक बड़ा फिनोमेना है कि अपॉर्च्युनिटीज़ कि चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, जब भी मैं चैलेंजेस को अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट करूँगा, नई स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँगा तो ऑटोमैटिकली मैं नई स्किल सीखना शुरू कर दूँगा। मेरे लिए एक नई लर्निंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही नई स्किल्स सीखना शुरू किया तो जहाँ पे मुझे पहले एक बात खींच रही थी नीचे, जो मेरी ईगो पर वार कर रही थी कि तेरे को कुछ नहीं आता, तू बहुत तेरा सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। अब वहाँ से क्या होगा, मुझे थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जहाँ मुझे कमी दिख रही थी, अब मैंने उस कमी पर काम भी करना शुरू कर दिया है। जब मैंने कमी पर काम करना शुरू कर दिया है, तो ऑटोमैटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम खुद को पसंद करना, खुद को अ, समझना, पसंद करना, ये सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ से वो चीज़ बढ़ने लग जाएगी। और एक बार मैंने लर्निंग फेज़ की भी दीवार तोड़ दी, मैं चीज़ें सीखता गया, चैलेंज आया, अपॉर्च्युनिटी की तरह देखा, आगे बढ़ता गया, उस चीज़ से सीखता गया। डर लग रहा है, डर को सॉल्व करने का प्रयास किया, ना कि उस डर की नेगेटिव फीलिंग का मतलब है वही ईगो पर वार। ईगो पर वार लेने की वजह है मैंने उससे सीखा, समझा और आगे बढ़ा। स्मार्ट सॉल्यूशंस निकाले, ना कि ऐसे सॉल्यूशंस जो मेरे पुराने मान्यताओं पर ही डिपेंडेंट है। मान लीजिए बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी, मेरी रैगिंग हुई एग्जाम्पल के तौर पे, बचपन में मेरी रैगिंग हुई और उस रैगिंग की वजह से अब मैं अपनी आवाज़ एक ग्रुप ऑफ पीपल में नहीं उठा पाता। अब मैं वो आवाज़ नहीं उठा पाता तो वो मुझे बार-बार पीछे खींचती है, वो मेरे लिए एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज से मैं कैसे उठ सकता हूँ? ज़रूरी नहीं है मुझे उन ग्रुप ऑफ पीपल से लड़ना है। बार-बार मेरे दिमाग में यही आएगा, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू कमज़ोर है, तू डरपोक है। अगर मैं उस बात को इस तरीके से रिएक्ट करूँगा कि मैं फट जाऊँ, मैं लड़ने लग जाऊँ, तो वो भी एक गलत डिसीज़न है, एक गलत स्टेप है। समझ के साथ अपनी उन पुरानी शैडोज़ को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना है और जब मैं आगे बढ़ूँगा, मैं वापस ग्रोथ ज़ोन की तरफ पैर रखूँगा, नई-नई स्किल सीखूँगा, अपने गोल्स अब सेट कर पाऊँगा क्योंकि अब मैं एक स्टेप आगे पहुँच गया हूँ कि मुझे स्किल्स आने लग गई हैं, मुझे टेक्निकल टर्म्स पता चल गई हैं, स्किल्स पता चल गई हैं, एडिटिंग पता चल गई है कैसे होती है, कैमरा सेटिंग कैसे होती है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूट्यूब का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी एग्ज़ाम्पल अपने पसंद का फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर मैं एक कदम आगे बढ़ कर के अपने गोल्स भी सेट कर सकता हूँ, रियलिस्टिक गोल सेट कर सकता हूँ और उन गोल्स को अचीव भी करने लग जाऊँगा। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा मज़बूत मोटिवेशन आपको मिलेगा, खुद से ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भई मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है बट टॉपर्स से कैसे हो जाती है? बिकॉज़ अब वो जो टॉपर्स हैं उन्हें एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। टॉपर्स को अपनी ही परफ़ॉर्मेंस से मोटिवेशन मिलती रहती है। तो सेम यहाँ पर आपका जो ग्रोथ है, मोटिवेशन है, यहाँ पे डिपेंडेंट खुद पर हो जाएगा। उसके साथ-साथ यहाँ पे अब आपका एक नया टैलेंट बनकर आएगा, जो आपको प्रॉफ़िट देना शुरू कर देगा और आपने कैसे छलांग मारी, आप कम्फ़र्ट ज़ोन से अब आ जाएँगे ग्रोथ ज़ोन पर, इस पूरे लेवल्स को पार करते हुए। अच्छा, एक बार जो ग्रोथ ज़ोन पर आ गए, तो वो जो सिनेरियो था, अब वो आपका कम्फ़र्ट ज़ोन बन जाएगा। अब अगले कदम का प्रयास है, अब आगे बढ़ने की अलग सिचुएशंस, अलग डर, अब उनको नापना है। अब जो डर जिससे लगता था वो तो अब हमारा कंफर्ट ज़ोन बन गया। बस इतनी सी साइंस होती है, अगर ये समझ में आ गई, तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ईज़िली टैकल कर पाएँगे।